विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि तदनुसार शनिवार 1 अगस्त 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, क्यों बोझ हो जाते हैं वो बूढ़े कंधे जिन पर बैठकर बचपन में मेले देखा करते थे। हरियाणा के 4230 किसानों को मिलेंगे समरसिबल मोटर, मिलेगी वेब पोर्टल पर हर जानकारी। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में अहम कदम उठाते हुए ट्यूबवेल के लिए जल्द से जल्द मोटर खरीदने व कनेक्शन देने की प्रक्रिया कर दी है तेज। हरियाणा में शुक्रवार को 711 नए मामले आए सामने, 4 की हुई मौत। नए केस में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 176 पॉजिटिव पाए गए। गुरुग्राम और फरीदाबाद अब पूरी तरह से बन चुके हैं हॉटस्पॉट। प्रदेश में कुल आंकड़ा पहुंचा 34,965 पर। हरियाणा में रिकवरी रेट पहुंचा 80% के पार। रक्षाबंधन पर सीएम मनोहर लाल ने दिया तोहफा। अविवाहित तलाकशुदा विधवा महिला कर्मचारी पहले 3 वर्षों में मनपसंद स्टेशन पर दे सकेंगी ड्यूटी। विवाह के बाद उनसे मांगा जाएगा विकल्प यानी ऑप्शन, तथा नवविवाहिता या उक्त श्रेणी की महिला कर्मचारी को उसके ऑप्शन के अनुसार 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा पहला स्टेशन। तहसीलदार नायब तहसीलदार पर गिरी गाज, 6 सस्पेंड, हो गई FIR। गलत रजिस्ट्रियां करने वाले राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर गिरनी शुरू हो गई है गाज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को जमीनों की गलत रजिस्ट्रियां करने के आरोप में राजस्व विभाग के 6 कर्मचारियों को कर दिया तुरंत प्रभाव से सस्पेंड। हरियाणा के किसानों को मिलेगा 30,39,75,000 का मुआवजा। कृषि मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2019-20 की खरीफ और रबी फसलों को तेज बारिश व ओलावृष्टि में हुए खराबे हेतु मुआवजे के लिए 30,39,75,000 रुपए से अधिक की राशि की गई है जारी। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान लगाते हुए फेस्टिवल सीजन का अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बकरीद और रक्षाबंधन पर बारिश को लेकर अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक बरसात होने की है संभावना। HBSC में कंपार्टमेंट के लिए आवेदन पत्र 4 अगस्त से होंगे ऑनलाइन। आवेदन भरने की तिथि बिना लेट फीस 4 अगस्त से 13 अगस्त तक, 100 रुपये लेट फीस सहित 14 अगस्त से 20 अगस्त तक, 300 रुपये लेट फीस सहित 21 अगस्त से 27 अगस्त तक तथा 1000 रुपये लेट फीस सहित 28 अगस्त से 3 सितंबर 2020 तक की गई है निर्धारित। देश में कोरोना के रिकॉर्ड 55,000 से ज्यादा मामले बढ़े, 34,000 लोग ठीक भी हुए, 761 की मौत। देश में अब तक 16,93,000 केस। देश में अब तक 10,93,000 मरीज ठीक भी हुए, 36,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। शुक्रवार को सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 10,376 केस मिले तो वहीं महाराष्ट्र में 10,320 मरीज मिले। शुक्रवार की देर रात गहलोत खेमे से सामने आई है एक बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक जयपुर से जैसलमेर भेजे गए विधायकों में से 11 लोग हो गए हैं लापता। बताया जा रहा है कि लापता होने वालों में से 6 मंत्री और 5 विधायक हैं। जैसलमेर नहीं पहुंचने वालों की हुई पहचान। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, खेल मंत्री चांदना, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जैसे बड़े नाम है शामिल। 30 सेकंड में होगी कोरोना की जांच। भारत इजराइल ने साथ मिलकर रैपिड टेस्टिंग का ट्रायल किया शुरू। सफल रहा तो 30 सेकंड में मिल जाएगी कोरोना की रिपोर्ट। दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 3 दिन पहले ट्रायल हो चुका है शुरू। अगले 2 हफ्तों में रिसर्च के रिजल्ट आने की है उम्मीद। इजराइल की टीम 3 दिन पहले ही पहुंच चुकी है भारत। महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी 3 महीने और बढ़ी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर की पूर्व CM अभी हिरासत में रहेंगी। पिछले साल 5 अगस्त के बाद से है नजरबंद। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। इसके तहत किसी को भी बिना ट्रायल के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला को 15 मार्च और 10 दिन बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को 25 मार्च को किया गया था रिहा। बिहार में खतरे के निशान से 2.56 मीटर ऊपर बह रही गंडक नदी। खतरे से बेपरवाह लोग पिलर के ऊपर चढ़कर देख रहे बाढ़। राजस्थान के सीकर में गुरुवार को मानसून की पहली अच्छी बारिश हुई। झारखंड में अनलॉक 2 का 31वां दिन। राज्य में 31 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन। धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थानों और सामूहिक कार्यक्रमों पर लगेगी रोक। अब तक 10,732 पॉजिटिव केस। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के दाहिने हाथ के अंगूठे को छोड़ अंगुलियों के नाखून पर लगेगी पक्की स्याही। किया जाएगा रजिस्ट्रेशन।
हाल ही में जारी की गई लैंसेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की आबादी 2064 में पीक पर होगी, इसके बाद ये घटने लगेगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2064 में दुनिया की आबादी 973 करोड़ हो जाएगी। 2100 तक ये घटकर 879 रह जाएगी। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा, लेकिन इसकी आबादी 2048 के बाद घटने लगेगी। सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में शामिल रूस, जापान, ब्राजील 2100 तक टॉप 10 से हो जाएंगे बाहर। वियतनाम में महामारी से पहली मौत, ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के फेफड़ों में इन्फेक्शन। दुनिया में 1,75,00,000 मरीज, दुनिया भर में अब तक 6,76,000 हुई मौतें। वहीं 1,09,00,000 लोग ठीक भी हुए। अमेरिका में 46 लाख से ज्यादा संक्रमित, वहीं अब तक 1,55,000 हुई मौतें। जासूसी की वजह से अमेरिका ने चीन का कॉन्सुलेट किया बंद। ब्रिटेन ने 5G नेटवर्क से चीनी कंपनी को हटाया। भारत ने 106 ऐप्स की बैन। हांगकांग में चीन ने 1 जुलाई से लगाया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इससे अब वहां चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने पर हो सकेगी उम्र कैद तक की सजा। खाली स्टेडियम में नहीं होगा IPL। UAE के एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा, अगर सरकार से मंजूरी मिली तो 50% दर्शकों की मौजूदगी में होगा IPL। ECB के सचिव मुबाशिर उस्मानी ने कहा, टीमों की ट्रेनिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। दुबई, अबू धाबी और शारजा स्टेडियम में सारी सुविधाएं हैं मौजूद। इस साल 19 सितंबर से IPL UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में होने जा रहा है। वीरेंद्र सहवाग और पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह समेत 12 मेंबर सिलेक्शन पैनल में शामिल। खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड समेत दिए जाएंगे 7 पुरस्कार। हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। इस बार रोहित शर्मा, एथलीट हिमा दास और रेसलर विनेश फोगाट का नाम भेजा गया खेल रत्न के लिए। US में 46,35,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। बावजूद शुक्रवार को अमेरिकी बाजार का डाउ जोन्स 40 अंकों पर खुला। दुनिया भर में अनिश्चितता का बना माहौल। जापान का निक्केई 629 अंक, हांगकांग का हैंगसेंग 115 अंक, भारत का निफ्टी 28 अंक और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 17 अंक नीचे गिरकर हुआ बंद। जबकि चीन के संघाई कंपोजिट में 23 अंक की रही बढ़त। सोने की कीमतें 645 रुपये बढ़कर 53,425 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंची। वहीं चांदी 2183 रुपये बढ़कर 64,853 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक। 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने मार्च में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में BS4 वाहनों की बिक्री पर व्यक्त की है नाराजगी। कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में कहा था कि 1 अप्रैल 2020 से देश में BS4 वाहनों की न होगी बिक्री और न ही उनका रजिस्ट्रेशन। नई शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों में 5वीं तक मातृभाषा में होगी पढ़ाई। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की अनिवार्यता खत्म। संस्कृत के साथ 3 भारतीय भाषाओं का होगा विकल्प। यह पहली बार होगा जब भारतीय भाषाओं को तवज्जो देने के साथ उसे सहेजने और लुप्त होती भाषाओं को बचाने पर दिया जाएगा जोर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मोदी सरकार UGC, AICTE और NCTE को करेगी खत्म। अब देश में सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले स्टूडेंट के लिए अब MPhil करना नहीं होगा अनिवार्य। पहले साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर मिलेगा सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर के बाद मिलेगा डिप्लोमा। सरकार ने नई शिक्षा नीति में B.Ed को लेकर बदलाव की घोषणा तो की है, लेकिन नीति अभी क्लियर नहीं है। केवल इतना कहा गया है कि B.Ed कॉलेज होंगे बंद और सामान्य शिक्षा के साथ ही होगा B.Ed। कोर्स 4 साल का होगा। सवाल अब यह है कि सामान्य शिक्षा के अलग नियम होते हैं और B.Ed के अलग, इसलिए B.Ed कॉलेज बंद होंगे तो सामान्य शिक्षा के कॉलेजों में किस तरह से होगी पढ़ाई। B.Ed की फैकल्टी की अलग डिग्री होती है, कहाँ से आएगी यह फैकल्टी। लिमिटेड एडिशन के साथ 20,14,000 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ जीप कंपास नाइट ईगल वेरिएंट लॉन्च। भारत में इसके बेचे जाएंगे सिर्फ 250 यूनिट। कंपास नाइट ईगल वेरिएंट व्हाइट, ब्लैक, ग्रे और रेड एक्सटीरियर पेंट शेड्स में है उपलब्ध। इसके डीजल ऑटोमेटिक विद ऑल व्हील ड्राइव मॉडल की कीमत है 23,31,000 रुपए। राम मंदिर के गर्भगृह में 200 फीट गहराई में रखा जाएगा टाइम कैप्सूल। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी पहले भी कर चुके हैं ऐसा। टाइम कैप्सूल ताम्र पत्र का होगा। इस पर मंदिर का इतिहास, शिलान्यास की तारीख, भूमि पूजन करने वाले मुख्य अतिथि का होगा जिक्र। 2011 में मोदी ने महात्मा मंदिर के नीचे और 1973 में इंदिरा गांधी ने लाल किले की नींव में रखवाया था ऐसा ही एक टाइम कैप्सूल। अब बात आज के इतिहास की। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का जन्म 1 अगस्त 1899 को हुआ था।
प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्म निर्माता निर्देशक भगवान दादा का जन्म 1 अगस्त 1913 को हुआ था। हिंदी के महान और प्रथम तिलिस्मी लेखक बाबू देवकीनंदन खत्री का निधन आज ही के दिन 1913 में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी तथा आयरन लेडी के नाम से मशहूर श्रीमती एनी बेसेंट ने 1 अगस्त 1916 को बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से होम रूल लीग के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और भारतीय राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। महात्मा गांधी ने 1920 में आज ही के दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। जानी मानी हिंदी फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल 1 अगस्त 1947 में बने। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1 अगस्त 1957 को हुई। आचार्य विनोबा भावे को आज ही के दिन 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। पाकिस्तान की राजधानी कराची को 1 अगस्त 1960 में बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। हब्बल दूरबीन ने 1 अगस्त 1995 में शनि के एक और चंद्रमा की खोज की। और अंत में श्रीलंका ने 1 अगस्त 2004 में प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित फाइनल मैच में भारत को 25 रनों से हराकर एशिया कप जीत लिया, जिसमें सनत जयसूर्या मैन ऑफ द सीरीज बने।